मैं कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बेटा हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या औसत। मतलब मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि ये दोनों जो लेसन है एक ही जैसे फार्मूले का यूज होता है और एक ही तरीके से सवाल लगते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। भाई क्या कि 10 संख्याओं का माध्य या औसत कितना है, 20 है, तथा 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 50 है, तो कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है भाई कि 10 संख्याओं का माध्य या औसत कितना, 20 है, तो 10 संख्याओं का माध्य या औसत कितना, 20, तो 10 गुणे 20 दाम में कितना देगा, 200। फिर आगे कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 50 है। 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 50 है, तो भाई 5 गुणे कितना देगा, 50, तो कितना देगा, 50 गुणे 5 तो कितना देगा, 250, मल्टीप्लाई 25 जीरो बढ़ा लो, कितना देगा, 250। तो कह रहा है कि कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। भाई अगर देखें भाई तो माध्य बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है आपका कुल पदों का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या। तो यहां पे अगर देखें तो भाई संख्या हमारी कितनी है, 10 और 5, 10 संख्या यहाँ पे और 5 यहाँ पे, कितना हो गया, 10 5 15, मतलब कुल संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 15, और पदों का योग यहाँ पे देखिए कितना है, 200 है और 250, तो कितना रहेगा, दोनों को अगर हम जोड़ ले कितना रहेगा, 250 में 200 जोड़ेंगे कितना रहेगा, 450 हो जाएगा, बटे पदों की संख्या कितनी है, 10 5 15, तो 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15 और 15 किया 45, जीरो बचा है, जीरो उतार लो कितना रहेगा, तो कुल पदों का माध्य कितना रहेगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का माध्य या औसत कितना है, 30। 7 संख्याओं का माध्य या औसत एक ही बात होती है, कितना है, 30 है, तथा कह रहा है 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 50, तो कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। सवाल ने क्या पूछा है कि 7 संख्याओं का माध्य कितना है, 30, तथा 13 संख्याओं का माध्य कितना भाई, 50 है, तो कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम देखते हैं। क्या कि कह रहा है कि 7 संख्याओं का माध्य या औसत कितना है, 30 है, तो हम आसानी से क्या लिखेंगे, 7 और गुणे क्या हो जाएगा, 30, इससे हमारा क्या निकलेगा, टोटल निकलेगा, तो 7 त्रिक 21, ठीक है, कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना भाई, 50। 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 50, तो 13 गुणे क्या कर लेंगे, 50, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 25 कितना रहेगा, 65, 13 25 कितना रहेगा, 65, और एक जीरो है तो जीरो उतार लो, कितना रहेगा, 650। तो हमसे आगे सवाल क्या कह रहा है कि कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बेटा बार बार एक चीज बता रहे क्या कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है, पदों की संख्या। ठीक है, अब देखोगे हम यहाँ पे देखें तो पदों का योग कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, ये क्या है भाई, पदों का योग है, और यहाँ पे अगर संख्या देखें तो इधर कितना 13 और इधर कितना 7। अगर संख्याओं को देखा जाए कुल संख्या कितनी है, 13 7 20, ठीक है, 13 7 20, और पदों का योग देखा जाए कितना भाई, यहाँ पे 650 में कितना जोड़ना है, 210, तो जोड़ रही है, जीरो जोड़ लो, 5 1 6 और 6 2 कितना रहेगा, 8। तो हमें क्या माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कहाँ पे है, 860 है, पदों का योग कितना है, 860, और पदों की संख्या कितनी भाई, 13 7 20 है, इसको 20 से भाग कर दो तो माध्य आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, तो मतलब कुल संख्याओं का माध्य कितना आएगा, कितना आएगा, 43। ठीक है,
वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये अलग टाइप का है, ठीक है। देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 2 से कम हो जाता है। जब इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत कितने से कम हो जा रहा है? औसत 2 से कम हो जा रहा है। तो कह रहा है तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें, निकाली गई संख्या का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से लगाते हैं। इसका बेटा एक फार्मूला होता है क्या, T बराबर एन ए। T बराबर क्या होता है? एन ए, ठीक है। एन इंटू ए बोल सकते हैं। T मतलब टोटल, ठीक है। T मतलब क्या होता है? टोटल, या इसको पदों का योग भी बोल सकते हैं। टोटल का मतलब होता है पदों का योग। एन का मतलब होता है टर्म, टर्म या मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। या यहाँ पे जो ए है एवरेज, ए से क्या होता है? एवरेज, या इसको बोलते हैं औसत, ठीक है। इसी फार्मूले से हमें सवाल को लगा रखना। ये जान लो यूनिवर्सल फार्मूला सब में रहेगा, ठीक है। सब में इसी फार्मूले का यूज करना है। T बराबर एन। भाई देखो क्या है, यहाँ पे संख्या कितनी है? 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो हम इसमें क्या निकाल लेते हैं? पहले टोटल निकाल लेते हैं। कह रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो इसमें हम टोटल निकाल लेते हैं। भाई देखो टोटल क्या होगा? T बराबर एन। तो यहाँ पे होगा 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो 11 बचे कितना रहेगा? 55। टोटल कितना रहेगा? 550। अब इसमें से कह रहा है यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। एक संख्या, पहले संख्या कितनी थी बेटा? 11। पहली संख्या कितनी थी? 11। अब एक संख्या निकाल दी गई है तो अब संख्या कितनी बचेगी? 10 बचेगी। सही बात है कि नहीं भाई? पहले संख्या कितनी थी? 11। अब एक संख्या निकाल दी गई है, संख्या कितनी बचेगी? 10। अगला यहाँ पे कह रहा है कि औसत में कितनी कमी हो रही है? औसत में 2 की कमी हो जाती है। जब एक संख्या निकाली जाती है औसत में 2 की कमी हो जाती है। पहले औसत कितना था? 50। अब औसत कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? तो 48 गुणे 10 कितना? 480। अब कह रहा है निकाली गई संख्या क्या हो गई? निकाली गई संख्या क्या होगी? तो भाई क्या कर लेना है? इसमें से इसको माइनस कर लेना है। 0 में से 0 गए 0। यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, उधार लेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 8 गए, कितना बचेगा? 7, ठीक है। और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गए 0। तो संख्या हमारी क्या आएगी? 70। तो जो निकाली गई संख्या हो क्या आ गई? निकाली गई संख्या क्या होगी? 70 होगी। हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी बेस पे है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, क्या कि 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40। यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है? औसत 3 से कम हो जाता है। जब एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 3 से कम हो जाता है। कह रहा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात करें या निकाली गई संख्या का मान क्या होगा। तो बेटा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था एक फार्मूला क्या, T बराबर क्या होता है? यानी टोटल बराबर क्या होता है? n इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे T मतलब टोटल, n बराबर टर्म या संख्या, और a का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। तो भाई यहाँ 15 संख्याओं का औसत कितना? 40। तो 15 चौको कितना रहेगा? 60, मतलब कितना रहेगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या निकाल दी जाती है, एक संख्या निकाली जाएगी। पहले कितनी संख्या थी? 15। भाई पहले कितनी संख्या थी? 15। एक संख्या निकाली गई तो अब संख्या कितनी हो गई? 14, ठीक है। संख्या कितनी हो गई? 14। अब कह रहा इसका मतलब तो औसत 3 से कम हो जाता है। पहले हमारा औसत कितना था? 40। अब क्या हुआ? 3 से कम हुआ। तो 40 में से 3 गए, कितना बचेगा? 37। तो निकाली गई संख्या का मान याद करना भाई। देखो 14 का पावर 54 इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 14 सते 98, 14 सते 98 के 8 हासिल आया कितना भाई? 9 आएगा, ठीक है। 14 त्रिक 42 और 42 9 कितना हो जाएगा? 51। 42 9 कितना हो जाएगा? 51। तो यहाँ पे इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये बनेगा भाई, इसको क्या करना है? माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा भाई? 10। 10 में से 8 गए 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 1 गए 8, ये बचेगा 5। 5 में से 5 गए 0। तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगी हमारी? 82। जब
क्या करेंगे 82 निकाल लेंगे तो औसत कितने से कम हो जाएगा 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे संख्या निकाल रहे थे। ठीक है, अभी तक हम संख्या निकाल रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया संख्या को शामिल किया। क्या कह रहा है भाई 9 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है 40। कह रहा है यदि इसमें एक संख्या शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 से बढ़ जाता है। तो औसत 1 से बढ़ जाता है। कह रहा है तो शामिल की गई संख्या ज्ञात करें या शामिल की गई संख्या का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं भाई क्या। ठीक है, वही फार्मूला लगाना क्या है भाई t बराबर n इंटू a। ठीक है, यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत कितना है 40। तो 9 गुणे कितना रहेगा 40। तो 9 चौक 36 कितना रहेगा 360। अब कह रहा है कि इसमें एक संख्या शामिल कर दी गई है। एक संख्या शामिल कर दी गई है। पहले कितना थी 9 थी, अब एक और शामिल कर दी गई है। संख्या कितना हो गई 10। ठीक है, संख्या कितना हो गई 10। अब कह रहा है तो औसत जो है 1 से बढ़ जाता है। पहले हमारा औसत कितना था 40, अब औसत जब 1 से बढ़ जाएगा कितना रहेगा तो 41 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं जब औसत 1 से बढ़ जाता है तो 40 से 1 बढ़े कितना रहेगा 41। तो गुणा कराएंगे 41 गुणे 10 कितना होगा 410। ठीक है, तो पहले 9 संख्याओं का औसत 40 था तो टोटल कितना था 360। एक संख्या शामिल कर दी गई औसत बढ़ गया। तो अब यहाँ पे योग कितना हो गया 410, मतलब कुछ बढ़ गया। शामिल करने के बाद संख्या क्या हो गई बढ़ गई। कितना बढ़ी भाई इसको घटा लेते हैं। 410 में से 360 हटा लेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पे 1 में से जाएगा नहीं 6, क्या करेंगे उधार लेंगे तो कितना होगा 11। 11 में से 6 गए 5, 3 में से 3 गए 0। तो शामिल की गई संख्या का मान कितना होगा 50। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन सेम है। ठीक है, कुछ वैल्यू इस पे चेंज किए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसी पे, इसलिए हम आपको एक टाइप के 3-3 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि 19 संख्याओं का औसत 30 है। 19 संख्याओं का औसत 30 है। यदि इसमें एक संख्या शामिल कर दी जाती है तो औसत 2 से बढ़ जाता है। यदि इसमें एक संख्या शामिल कर दी जाती है तो औसत 2 से बढ़ जाता है। तो शामिल की गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई चलते हैं। फार्मूला क्या लगाना वही लगाना t बराबर na। t बराबर na। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल निकाल लेते हैं। 19 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। तो 19 गुणे 30 तो 19 दिया कितना हो जाएगा 57, मतलब 570 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि इसमें एक संख्या शामिल कर दी जाती है तो औसत 2 से बढ़ जाता है। भाई अब संख्या 19 थी, एक संख्या इसमें शामिल कर दी गई। तो पहले संख्या कितनी थी 19, अब एक संख्या शामिल कर दी गई कितना हो गई संख्या 20 हो गई। और औसत भी 2 से बढ़ गया। पहले औसत कितना था 30, अब 2 से बढ़ गया तो औसत कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई यहाँ पे 0 है, 0 उतार लो। 32 दूना कितना रहेगा 64। ठीक है, 32 दूना कितना रहेगा 64 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना हमें बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या क्या करना माइनस कर लेना। भाई 640 में से 570 क्या करना माइनस। यहाँ पे 0 में से 0 गए 0 आएगा। 4 में से 7 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे हो जाएगा 14। ठीक है, 14 में से 7 गए 7, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 7। यहाँ पे कितना रहेगी 70 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो शामिल की गई संख्या है वो कितनी है 70 है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।